आज से बुलाए गए विशेष संसद सत्र को लेकर काफी किंतु परंतु और क्यास भरी बातें जो है वो देश भर में चल रही थी और लोग इस बात को लेकर क्यास लगा रखे थे कि आखिर विशेष संसद सत्र जो है वो किस विषय और किस वजह से बुलाया गया है। लेकिन अब उससे लगभग परतें जो है वो साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो है वो कैबिनेट की मंजूरी उसे मिल चुकी है और अब उसे संसद के इस विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। ये महिला आरक्षण बिल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले करीब 27 वर्षों से ये महिला आरक्षण बिल जो है वो लंबित होता जा रहा था और इस 27 सालों में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन उसके बावजूद भी महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल का मतलब है कि जो पार्लियामेंट की लोकसभा की सीटें जो चुनाव होते हैं तथा उसके अलावा विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें करीब 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। यानी यदि किसी जगह 100 सीटें जो है वो किसी विधानसभा में है तो उसमें से 33 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और 66% जो है वो पुरुष जो है वो चुनाव लड़ पाएंगे। तो एक जो महिला और पुरुषों के बीच में जो एक अंतर था, उस अंतर को दूर करने की कोशिश मोदी सरकार ने इस विशेष सत्र के माध्यम से की है और इसके लिए ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, ऐसा अनुमानित माना जा रहा है। क्योंकि इस जो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें करीब 8 विधेयक सामने लाए जाएंगे जिन्हें पारित करने के लिए संसद के पटल पर रखा जाएगा। उनमें से एक ये महिला आरक्षण बिल है और ये महिला आरक्षण बिल आने से जो 33% का जो कोटा रहेगा उसमें SC और ST को भी इसी 33% कोटे में जो है वो रखा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक को पहले सिर्फ 15 सालों के लिए लाया जाएगा, ताकि 15 सालों के भीतर जो ये महिला और पुरुषों के बीच में जो अंतर है वो दूर हो जाएगा और उसके बाद 15 सालों के बाद ये बिल ऑटोमेशन पे जो है वो उसकी अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी भी इसके अलावा कई इस तरह के मुद्दे हैं जो शायद केंद्र सरकार के लिए अपनी ओर आकर्षित करते जो वोट बैंक को है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार चुनावों के मद्देनजर महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करना चाहती है, क्योंकि लोगों के घरों में पहुंचकर यदि इस तरह का बिल पास किया जाता है तो कहीं ना कहीं परिवारों के बीच में महिलाओं का एक इमोशनल वोट जो है वो हासिल किया जा सकता है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां 33% आरक्षण के साथ साथ SC और ST को तो जगह दी गई है, लेकिन अभी भी OBC समाज अपने 27% आरक्षण को लेकर काफी संघर्ष कर रहा है, काफी जद्दोजहद कर रहा है और इसको लेकर वो साफ तौर से जद्दोजहद करते भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहां वुमेन आरक्षण बिल जो है वो पास होगा, वहीं दूसरी तरफ से OBC जो सभा के सदस्य हैं जो कि बड़ा कुंभा देश भर में है, वो भी अपने आरक्षण को लेकर टिकटिकी जो है वो लगातार केंद्र सरकार से लगाए हुए होगा। लेकिन जो जो महिला आरक्षण बिल है वो जब पारित हो जाता है लोकसभा से तो उसके बाद क्या इसका फायदा जो है वो केंद्र सरकार को मिल पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आने वाला वक्त जो है वो जरूर तय करेगा। फिलहाल जुड़ रही जमुना न्यूज़ के साथ।